कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास की इस नौमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया में कोई कम नहीं। कहते हैं जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त करता है, जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव भी नष्ट नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए आपको बस इतना करना है कि आंवले के पेड़ की विधि विधान से सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करनी है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित करना है। आंवले को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की बहुत ही मान्यता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश, 7 त्रिदेवियां अर्थात देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी भी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जैसे ही रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे, तब उनके नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को प्रकट हुआ। इसीलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधि विधान से जो पूजन करता है उसे भगवान विष्णु की सदैव कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ भी मानते हैं और इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन परिक्रमा भी प्रारंभ होती है और इस दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवला फलों की वर्षा कराई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से, आंवले के फलों का सेवन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति, निर्धनों को धन की प्राप्ति और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष का होना जरूरी है। यदि आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले के फल या आंवले की टहनी का भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने के बाद आंवला का सेवन और आंवले का ही दान करना चाहिए। पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। आंवला नवमी और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? इस बार नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर शनिवार रात 10:04 से और समाप्त कब होगी? 10 नवंबर रविवार की रात 9:01 पर। 10 नवंबर रविवार को सारा दिन ही नवमी तिथि रहने वाली है। इसीलिए इस बार 10 नवंबर रविवार के दिन ही अक्षय नवमी आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 10 नवंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:53 तक रहेगा। अमृत काल का रहेगा सुबह 2:52 से 4:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:04 से दोपहर 12:05 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 12:36 तक रहेगा। गोधूली बेला, जिसमें आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं।
आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पितरों के निमित्त दान, दर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से इस दिन कुछ दान किया जाए तो पितरों को भी तृप्ति मिलती है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों।